JUI ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए, हुकूमत का हिस्सा न बनने और अपोजिशन में बैठने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान की नवाज शरीफ को भी अपोजिशन में बैठने की दावत। कहते हैं हम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ताबे नहीं, किसी पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। इंतखाबी धांधली ने 2018 के इलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ डाला। पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठी है, फैसले ईवान में नहीं मैदान में होंगे। धांधली के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। इलेक्शन कमीशन का किरदार रोजे अवल से मशकूक रहा है। जो समझते हैं धांधली नहीं हुई वो हुकूमत में बैठे याशियां करें। एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन दुरुस्त हुए तो 9 मई का बयानिया दफन होगा। तहरीक इंसाफ के साथ जिस्मों का नहीं दिमागों का झगड़ा है, वो भी जल्द ठीक हो जाएगा। असम्बलियों में शिरकत तहफ्फुजात के साथ करेंगे। नवाज शरीफ वजीर आजम बनने की दौड़ से बाहर, शहबाज शरीफ फेवरेट उम्मीदवार। दोनों भाइयों की विफाकी काबीना की तश्कील के हवाले से अहम मुलाकात। मुतबक्के विफाकी काबीना के लिए 25 अहम नामों पर गौर। MQM को 3 से 5 विफाकी वजारतें दिए जाने पर मामलात ज़ेर बहस। मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली के लिए यूसुफ रजा गिलानी का नाम सामने रखा गया। नवाज शरीफ ने यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर कोई एतराज नहीं किया। नून लीग के 15 सीनियर रहनुमा काबीना का हिस्सा होंगे। पीपल्स पार्टी दूसरे मरहले में काबीना का हिस्सा बन सकती है। नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी को पंजाब से सेनेट की 2 नशिस्तें देने के मुतालबे पर भी गौर। कमर जमान कायरा, चौधरी मंजूर, नदीम अफजल चंद और सैयद हसन मुर्तजा के नाम सामने आ गए। लाहौर में शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का मुशावरती इजलास। विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी पर मुशावरत। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली कौन होगा? पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट कर लिए। स्पीकर के लिए यूसुफ रजा गिलानी मजबूत उम्मीदवार, खुर्शीद शाह का नाम भी शामिल। चेयरमैन सेनेट के लिए सलीम मांडीवाला, शेरी रहमान, रजा रबानी के नामों पर गौर। उधर नए वजीर आला सिंध के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पार्टी की सीनियर लीडरशिप से मुशावरत। फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह, शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह के नामों पर गौर। सीनियर रहनुमाओं की जानिब से फरियाल तालपुर के नाम की मुखालफत। रहनुमाओं ने कहा नून लीग की तरह सिंध में एक खानदान को ओहदे देने से पार्टी की साख खराब होगी। शेर अफजल मरवत का आसिफ अली जरदारी की तरफ से राबिते का इंकशाफ। कहते हैं रात 11 बजे आसिफ अली जरदारी ने कुछ लोगों के जरिए राबिता किया। पीपल्स पार्टी की तरफ से हमें पैगाम दिया गया कि हमारी तरजीह नून लीग की बजाय तहरीक इंसाफ है। बानी PTI से मुलाकात में राबितों से आगाह करूंगा। फैसल करीम कुंडी ने शेर अफजल मरवत के दावे को गलत करार दे दिया। कहा हमारे मामलात रात तय पा गए थे तो फिर तहरीक इंसाफ से क्यों राबिता करते। जमात इस्लामी का PTI के साथ हुकूमत साजी में ताउन से इनकार। लियाकत बलोच ने कहा PTI ने विफाकी सतह पर किसी और जमात के साथ इत्तेहाद किया। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद का कोई जवाब नहीं। PTI से बातचीत विफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतों से मुतालिक थी। तर्जुमान कैसर शरीफ के मुताबिक PTI से कौमी सतह पर इश्तराक अमल तय पाया, लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपने मौकिफ को तब्दील किया। जमात इस्लामी अपना फैसला करने में आजाद है। जमात इस्लामी के खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद से इनकार के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोर कमेटी का इजलास बुला लिया। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तें हासिल करने पर गौर। MWM से इत्तेहाद के मामले पर भी मुशावरत। तहरीक इंसाफ के लिए खुसूसी नशिस्तें हासिल करना नामुमकिन नजर आने लगा। MWM से इत्तेहाद का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। MWM ने मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त जमा नहीं कराई। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 104 के तहत मखसूस नशिस्तों पर सिर्फ ऐसी खवातीन और अक़लियती उम्मीदवारों को इंतखाब का अहल करार दिया गया जिनके नाम सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन को तयशुदा वक्त के अंदर जमा कराए हों।
नवाज शरीफ सियासत नहीं छोड़ रहे, मरीम नवाज का वजाहती ट्वीट लिखा। वजारत उस्मा का ओहदा कबूल ना करने का मतलब अगर ये अखज़ किया जा रहा है कि नवाज शरीफ सियासत से किनारकश हो रहे हैं तो इसमें कोई सच्चाई नहीं। अगले 5 साल नवाज शरीफ भी सियासत करेंगे, सासद विफाक और पंजाब की हुकूमतों की सरपरस्ती भी करेंगे। नवाज शरीफ का मौक़िफ़ यही रहा है कि वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो लोग नवाज शरीफ के मिजाज से वाकिफ़ हैं उन्हें नवाज शरीफ की असूली मौक़िफ़ का पता है। शहबाज शरीफ और मैं उनके सिपाही हैं, उनके हुक्म के पाबंद हैं और उनकी सरबराही और निगरानी में काम भी करेंगे। मरकज में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना बनने पर ऑपोजिशन लीडर कौन होगा? तहरीक इंसाफ ने नामों पर गौर शुरू कर दिया। बैरिस्टर गोहर खान और शेर अफजल मरवत के नाम सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के बानी की बहन अलीमा खान ने शेर अफजल मरवत का नाम दिया। नामों का हतमी फैसला बानी चेयरमैन पीटीआई करेंगे। मुस्लिम लीग के सरबराह चौधरी शुजात से एजाजुल हक की मुलाकात, मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, हुकूमत साजी और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर भी बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी शुजात ने कहा, एजाजुल हक ने थोड़ा वक्त मांगा है, वो अपनी पार्टी की आदत से मशवरा करेंगे। मुल्क मुश्किल में है, हमें सबको मिलकर चलना होगा। सहाफ़ी ने सवाल किया कि जनरल ज़िया उल हक का बेटा भुट्टो के नवासे के साथ बैठेगा, कैसा लगेगा? जिस पर एजाजुल हक ने जवाब दिया कि हमारा नजरियाती इख्तलाफ है, कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कराची के कौमी असम्बली के मजीद 21 हल्कों से कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। MKM के खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहार, आसिया इसहाक और दीगर कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल, मिर्जा इख्तियार बेग और नबील गबूल की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी। इलेक्शन कमीशन में NA 71 सियालकोट से रिहाना डार की दरख्वास्त पर सम्मात। रिटर्निंग अफसर तलबी के बावजूद पेश ना हुए। मजीद सम्मात 22 फरवरी को होगी। NA 117 से आजाद उम्मीदवार अली एजाज भुट्टर की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल्का NA 46, 43 और 48 के कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन कलदम करार देने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुकदमा सियासी बुनियादों पर कायम किया गया। किकबैक्स लेने के रेफरेंस में चौधरी परवेज इलाही को अदालत में पेश कर दिया गया। फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। मजीद समाअत 22 फरवरी को होगी। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही, बेटे रासिख इलाही और बहू ज़हरा इलाही की उबूरी जमानत में 6 मार्च तक तौसी। तरक्याती मंसूबों में करप्शन केस में फवाद चौधरी अदालत में पेश। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन हो गए, अब क्या निकालना है मुझे जेल में रखकर। जज शाहरुख अर्जमंद ने रिमार्क्स दिए, ये उनसे पूछें जिन्होंने आपको जेल में रखा है। नून लीग को कहना चाहती हूं कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। पहले आप लोगों ने आवाम का पैसा लूटा, अब आप मैंडेट भी लूटना चाहते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया से गैर सरकारी गुफ्तगू, गैर रस्मी गुफ्तगू, कहती हैं, बानी PTI के नाम पर वोट लेने वालों को खबरदार करती हूँ, अगर वोट बेचा तो कौम आपको माफ नहीं करेगी। जुल्म के खिलाफ डर के माहौल में जिस तरह वोट दिया, आवाम की मशकूर हूँ। PTI का रास्ता हर तरह से रोका गया, इस सब के बावजूद लोगों ने मेहनत की। जिन्होंने जेलें काटी उनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए 28 और 29 फरवरी की तारीखों पर गौर। स्पीकर राजा परवेज अशरफ और सेक्रेटरी असम्बली की ज़ेर सदारत इजलास 9 मुंतखब अरकान के लिए सहूलत डेस्क कायम। रजिस्ट्रेशन के लिए 1 विंडो ऑपरेशन का आगाज। ज़राए के मुताबिक इफ्तिताही इजलास में अरकान को ज्यादा से ज्यादा 2 मेहमान लाने की इजाजत होगी। नवाज शरीफ को सियासत से इस तरह जाता देखकर दुख हुआ। सियासत में जो नाम और ओहदे कमाए वो सब उन्हीं की वजह से थे। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं, मुस्लिम लीग नून को जितने वोट मिले वो सब नवाज शरीफ की वजह से थे। पार्टी ने नवाज शरीफ के साथ इंसाफ नहीं किया। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये नवाज शरीफ की आखिरी सियासी लड़ाई थी।
अली अमीन गंडापुर बानी चेयरमैन पीटीआई के सिपाही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर जैसे वर्कर की जरूरत थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबा रावान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सदर मुमलिकत को सजा खत्म का इख्तियार है, कोई भी इस इख्तियार को खत्म नहीं कर सकता। बानी पीटीआई ने कहा है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई समझौता हो। सदर मुमलिकत ने बहुत अच्छे तरीके से अपना वक्त पूरा कर दिया। इलेक्शन के जरिए बलूचिस्तान के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। इंतखाबात में कौम परस्त जमातों को खास कामयाबी नहीं मिली। इलेक्शन में जिनको तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अदालत जाएं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अटकज़ई की मीडिया से गुफ्तगू बोले, बलूचिस्तान में रास्ते बंद करके एहतजाज करने वाले मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। आवाम के लिए परेशानियां बढ़ाने के बजाय सहूलत दी। सूबे भर में 80% से ज्यादा रास्ते खुल चुके। वक्त आ गया है तमाम जमातें हालात की संगीनी को पहचानें। IMF से नया कर्ज प्रोग्राम साइन किए जाने का इम्कान। 3 साल के कर्जे के लिए मुज़ाकरात दूसरे इक्तिसादी जायजे के साथ होंगे। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF के साथ $6 अरब का प्रोग्राम साइन किया जा सकता है। कर्ज प्रोग्राम से कबल तमाम शराइत पर अमल दरामद के लिए यकीन दहानी करवाई जाएगी। बिजली गैस महंगी और सब्सिडीज पर मजीद कटौती की जाएगी। IMF की शर्त के बावजूद गैस की कीमतों में इजाफा न किया गया। गैस की कीमतों में इजाफे की डेडलाइन 13 फरवरी थी। ओगरा की गैस का औसत टैरिफ मजीद 35.13% तक बढ़ाने की सिफारिश। इस्लामाबाद समेत पंजाब और KP के गैस सार्फिन के लिए टैरिफ में औसत 35.13% इजाफे की सिफारिश। सिंध और बलोचिस्तान के गैस सार्फिन के लिए टैरिफ में औसत 8.57% इजाफे की सिफारिश। मंजूरी की सूरत में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी से होगा। PSL का बड़ा मेला शुरू होने में 3 रोज बाकी। कदाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन शुरू हो गए। मुल्तान सुल्तान्स की टीम भी मैदान में उतरने के लिए पर तोलने लगी। लाहौर और इस्लामाबाद की टीमों ने प्रैक्टिस सेशन में सलाहियतों की जांच की। इफ्तिताही मार्का 17 फरवरी को होगा। इवेंट का नगमा आज रिलीज होने का इम्कान।